Hello friends, last one day left of our EPFO APFC exam. I hope all are prepared well for UPSC EPFO APFC exam. सबकी तैयारी कंप्लीट हो गई होगी, रिवीजन भी कंप्लीट हो गए होंगे। जो मैक्सिमम 95 to 98% तो आपने रिवीजन कर ही लिया होगा इस मोमेंट पे। तो ठीक है, एक दिन बचा है। इस वीडियो में अपन यही डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ आपको करनी है, क्या चीज़ आपको नहीं करनी है कल और डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, डू एंड डोंट्स ऑन द डे बिफोर योर एग्ज़ाम, यही अपना टॉपिक है। इन 10 पॉइंट में डिस्कस करूँगा। इन 10 पॉइंट्स को प्लीज़ दिमाग में रखिएगा बिफोर योर एग्ज़ाम। फाइन, फर्स्ट पॉइंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी पीपीटी का, नो एंजाइटी एंड प्रेशर ऑन द एग्ज़ाम डे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है ये डिस्क्वालीफाई होने का। अगर आपने 100% मेहनत करी है, आपने जेन्युइनली मेहनत करी है, आपने अपना 100% दिया है और फिर भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर बन जाता है प्रेशर और एंजाइटी। ठीक है, और ये अननेसेसरी क्रिएट होती है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, काफ़ी स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि भाई CSC 2023 में जो अभी 28 मई को एग्ज़ाम हुआ है UPSC का प्रीलिम्स, कि ऐसा पेपर तो नहीं आ जाएगा। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि उससे भी हार्ड पेपर आएगा। आपका परसों जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे भी हार्ड पेपर आएगा। आप क्या करोगे उसमें? भाई जो आएगा वो तो आएगा ही ना, उसमें आप तो कुछ नहीं कर सकते। तो उसको अननेसेसरी क्यों प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, उसको लेके बैठे हो वो क्या कट ऑफ रहेगी, एग्ज़ाम कैसा आएगा। देखो, एक तो मार्केट में जो ये रूमर फैला हुआ है, इतनी कट ऑफ, इतने अटैम्प्ट, ये सब देखो डिपेंड करता है पेपर पे कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, आप उस तरीके से अटैम्प्ट लोगे। मान लो मैं कह देता हूँ कि पेपर बहुत इजी आ गया, तो आप थोड़ी ना कोई 90 और 95 अटैम्प्ट लोगे, आप 110 अटैम्प्ट लेना। अब मान लो पेपर बहुत हार्ड आ गया, तो क्या आप कोई टीचर ने कह दिया 95 अटैम्प्ट करने, तो भी आप 95 तो ना करोगे। ये डिपेंड करता है कि पेपर किस लेवल का है। अब आप कर लेते हैं, आप जो 28 मई का जिस भी स्टूडेंट ने UPSC CSC का पेपर दिया है उसको पता होगा कि उसने 28 मई को सोच के तो ये गया था कि 85-90 अटैम्प्ट लूँगा, उसको 70-75 क्वेश्चन करना भी भारी हो गया था। ठीक है, तो इस चीज़ पे थोड़ा मत फंसिए कि कितने अटैम्प्ट करें, क्या सेफ स्कोर रहेगा, कितने राउंड में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें। देखो, इस टाइम पे मैं आपसे बोल दूं कि इतने राउंड में करो, इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ये अननेसेसरी है। जो आपने अभी तक फॉलो करते आए हो पिछले 5-6 महीने, 1 साल में, अभी आपको उसी को कंटिन्यू रखना है। अभी किसी से भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना है कि किसी भी टीचर या कोई भी कोचिंग कह दे कि भाई इतने राउंड में पेपर करना है, इतना सेफ स्कोर है। कुछ सेफ स्कोर कुछ नहीं है, डिपेंड करता है पेपर का लेवल पे। ठीक है, जैसे आप अटैम्प्ट करते आए हो, आप 2 राउंड में अटैम्प्ट कर रहे हो 2 राउंड में करो, 3 में करते हो 3 में करो, OMR एक साथ फिल करते हो या पार्ट्स में करते हो, वैसे ही करो। इस मोमेंट पे अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज मत करो। ठीक है, इस मोमेंट पे कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होना चाहिए। अननेसेसरी की दिक्कत क्रिएट कर लोगे, उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, तीसरी चीज़, कल 5 बजे के पास, ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि कल 5 बजे के बाद अपने नोट्स, अपने लेक्चर, अपनी बुक साइड कर देना। ये मैंने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंस करा इस चीज़ को, और इस चीज़ का बहुत गंदा इम्पैक्ट दिखेगा आपको 2 जुलाई को। अगर ये चीज़, देखो होता क्या है, वो तो कभी नहीं हटेगा कि भाई देख लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वो आपको ये बना ही रहेगा डर कि इसमें से क्वेश्चन ना आ जाए, ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले। ठीक है, आपने अगर मेहनत करी है, आपका 95% सिलेबस पूरा है, मैं कहता हूँ आपने 5% सिलेबस आपका नहीं भी हुआ, तो क्या मतलब वो 95 छोड़ के क्या 5% में से थोड़ी ना पूछेगा सारा पेपर। ठीक है, तो वो 95% पे बिलीव करके चलो ना कि यहीं से पेपर आएगा। क्यों, वो 5% में से 120 क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो तो देखो, वो तो 10 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाए तब भी यही कंडीशन बनी रहेगी। प्लीज़ 5 बजे के बाद कल अपने नोट्स, अपनी बुक्स जो भी है साइड कर देना, घूमने चले जाना, कहीं अपने पेरेंट्स से उनसे बात कर लेना, लेकिन प्लीज़ आप अपनी स्टडी टेबल चेयर से 5 बजे के बाद दूर ही रहना। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आज से इस चीज़ को फॉलो कर लेना। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के पास कॉल मत करिएगा। ठीक है, आपने कॉल करी, आपने बात करी, उसने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बता दिए, कोई 2 पॉइंट आपको कोई कह दिए कि यार तुमने ये पढ़ा है, तुमने ये नहीं पढ़ा, आपने गलती से वो टॉपिक नहीं कवर किया हो, आप फिर टेंशन में आ जाओगे। ठीक है, तो इस टाइम पे तो मैं तो ये कहता हूँ कि अभी से ही स्विच ऑफ कर लो फ़ोन को।
फ्लाइट मोड पे डाल दो। कोई आपका ऐसा कोई एक दिन स्विच ऑफ हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। सो ओवरऑल कहना ये है, प्लीज़ मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखना इन 2 दिन के अंदर। बस 2 जुलाई के 4 बजे तक की बात है, उसके बाद जो करना है करना, ठीक है, फाइन। सेकंड पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट की होती है अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो कोई सा भी, ठीक है, मैक्सिमम रिवीजन। मैं हर बार आपको फोकस करता हूँ, रिवीजन करो, पीवाईक्यू देखो, रिवीजन करो, पीवाईक्यू देखो, ठीक है। अभी यही पॉइंट है, देखो जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ आप भूल रहे हो उनको आप मैक्सिमम रिवाइज करो इस टाइम, ठीक है। और मैंने आपको ये बता रहा है कि रिवीजन कैसे होता है लास्ट टाइम पे, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ओके, रिवीजन करिए मैक्सिमम जितना हो सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, गेट इनफ रेस्ट, ठीक है। देखो एग्ज़ाम से एक दिन पहले मतलब कल टाइम से सो जाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर रेस्ट लीजिएगा, फिजिकली फिट रहोगे, एकदम फ्रेश फील करोगे 2 जुलाई को। 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करके आओगे और सही भी करके आओगे, ठीक है। नहीं तो वही फिर लेजीनेस, वही टायर्डनेस, उससे आपका अटेम्प्ट भी कम होंगे, गलतियां भी ज़्यादा होंगी, सिल्ली मिस्टेक भी ज़्यादा होंगी। इनफ रेस्ट लीजिए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, फिजिकली फिट रहिए। और हाँ, अभी इस टाइम पे ऐसे मत करिएगा कि अगर आप 12-1 बजे सोते हैं तो 12-1 बजे सोना, नॉर्मल टाइम की तरह ही रखना। ऐसा नहीं कि 2 बजे सो रहे हो, 10 बजे सो रहे हो कल, ऐसा नहीं करना। और वो स्टूडेंट भी बहुत हैं जो 3-4 बजे सोते हैं, उनके लिए मेरी पर्सनली एडवाइस ये है, आपको पहले तो 10 दिन पहले ये चीज़ चेंज कर लेनी थी। अगर नहीं करी, अभी आप क्या करना, कल जो स्टूडेंट 3-4 बजे सुबह मॉर्निंग में सोने वाले हैं, कल आप क्या करना, 10 बजे बेड पे चले जाना, ठीक है। और उससे 1 घंटा पहले मोबाइल मत छूना, ठीक है। 10 बजे चले गए, मान लो 12 बजे नींद आ जाएगी, 1 बजे आ जाएगी, 2-3 घंटे बाद तो आएगी। जहाँ आप 4 बजे सोते थे 1 बजे सो जाओगे, 5 घंटे की नींद होगी, 6 बजे उठ जाना, ठीक है। लेकिन मेरा ओवरऑल कहने का मतलब है प्रॉपर रेस्ट लेना है कल। और 5 बजे के बाद प्लीज़ कोई भी बुक मत छूना, वेकअप अर्ली, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं अपने पिछले 4-5 साल की जर्नी में, काफ़ी बच्चों के पेपर छूट जाते हैं इस चक्कर में कि सोते ही रह गए, ठीक है ना। अलार्म भर देना, अपने रूम पार्टनर से बोल देना, पेरेंट्स से कॉल करके बोल देना, लेकिन टाइम से पहले उठ जाना, ठीक है। अपने टाइम से पहले उठ जाना, और ऐसे ही उठना बिल्कुल जैसे मैंने इमेज बनाई, एकदम पूरा फ्रेश माइंड से, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके, फाइन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ईट हेल्दी फूड। ये 2 दिन, कल परसों और आज, हेल्दी फूड खाइए, लिक्विड लीजिए, जूस पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए। ये अभी 2-3 दिन के लिए बर्गर चाउमीन पिज़्ज़ा को मत खाइएगा। 2 जुलाई 4 बजे के बाद आप खाइएगा, आपको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। अननेसेसरी आपको कोई तबीयत खराब हो जाएगी, पेट में कोई पेन हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है, इनको अभी अवॉइड करिए, अनहेल्दी फूड्स को, ठीक है। डबल चेक और एसेंशियल्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। काफ़ी बार एंड वक्त पे, और ये चीज़ आप कल शाम तक अपना पूरा पैक करके रख लेना। एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी, आईडी कार्ड जो लगाई है, ठीक है ना, जो आपने एडमिट कार्ड वहाँ पे फॉर्म भरते टाइम जो आपने जो फिल करा है वही लेके जाना। आधार कार्ड है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, लाइसेंस, जो भी, ठीक है। फोटोकॉपी भी ले जाना, 2 फोटो भी ले जाना, पेन ले जाना, ब्लैक पेन, ठीक है। और मोटी निब वाले लेके जाना, उससे OMR भरने में आसानी रहती है, ठीक है। और पेंसिल भी ले जाइएगा, ठीक है। मास्क भी लेके जाइएगा, ठीक है। काफ़ी बार वहाँ पे सेंटर पे वो लोग अड़ा देते, तो इसलिए मास्क भी आप लेके जाइएगा। वाटर बॉटल लेके जाइएगा, और ट्रांसपेरेंट, ठीक है, याद रखिएगा। इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। नाउ रीच सेंटर विल बिफोर अ टाइम, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। काफ़ी बच्चों के एग्ज़ाम छूट जाता है इसलिए कि वो 1 मिनट लेट पहुँचे। 9:30 बजे आपका पेपर है, 9:31 पे भी एंट्री नहीं मिलती, ठीक है। मार्जिन 1 घंटे का लेके चलिए, आपको 8:30 बजे सेंटर पे पहुंच जाना है। अब मैं ये नहीं बता रहा कि आपको कितनी बजे घर से निकलना है, डिपेंड करता है कि आपका सेंटर कितनी दूर है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट का 10 मिनट का रास्ता है तो वो अपने निकल जाए 8 बजे। अब किसी को 1-1.5 घंटा लग रहा है तो वो 6-6:15 बजे अपने हिसाब से देख लीजिएगा उसको, लेकिन 8:30 बजे आपको एग्जिट सेंटर पे पहुँच जाना है, ठीक है। क्यों अननेसेसरी का कोई सीन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नाउ फिल अटेंडेंस सीट एंड OMR वेरी केयरफुली, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा।
ये सेम चीज़ मैंने 2021 में मेरे अटैम्प्ट में और 2023 यही वाले रिसेंट अटैम्प्ट में एक स्टूडेंट ने अटेंडेंस शीट रॉन्ग फिल कर दी थी, उसका पूरा पेपर भी ख़राब हुआ। जो वहाँ का जो पूरा इन्वायरमेंट था, मेरी ही क्लास में ऐसा हो गया था, वहाँ का भी पूरा इन्वायरमेंट ख़राब हुआ। क्योंकि देखो ऑप्शन होता है वहाँ, वो डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है वो होता है ऑप्शन, लेकिन आपको पूरा अवॉइड करना है कि कोई मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। तो अटेंडेंस शीट OMR को बहुत केयरफुली भरिएगा, बहुत आराम से। नहीं पता है इन्विजिलेटर से पूछ लीजिए, ठीक है, उसमें कोई वो मना नहीं करेंगे, लेकिन वो बताते नहीं है, आपको पूछना पड़ेगा, वो नहीं बताएंगे कुछ भी, ठीक है। क्योंकि आप हमें पता है कि जितने भी UPSC CSC के जो भी इन्विजिलेटर होते हैं वो ट्रेंड तो होते नहीं है, ठीक है ना, वो किसी भी पर डे के बेसिस पे उनको लाते हैं, तो उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, गलती मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। नाउ डोंट पैनिक, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब होता क्या है कि गलती से बाई चांस हो भी गई, ठीक है, अब आप रोबोट तो हो नहीं, गलती होगी तो होगी, अब उसमें पैनिक नहीं हो जाना है। OMR गलत हो जाती है, एक मेरे फ्रेंड के साथ हो गया था, उसने वो क्या हुआ 11वीं की जगह 12 में भर दिया, 12 का 11 में भर दिया था, लेकिन उसने वहीं पकड़ लिया उस चीज़ को। होता क्या है वो अगर एक बार ऊपर से गलती हुई तो पूरा सीक्वेंस बिगड़ता है वो, ठीक है ना। अगर हो गई तो बहुत ध्यान से पढ़ना, कोशिश ये करना कि नहीं होनी है। अगर हो भी गई तो वहाँ पैनिक नहीं होना, क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, वो लोग आपसे डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ठीक है। आपको अपना काम करना है, आपको आराम से आपको पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे माइंड से करना है, ठीक है। बिल्कुल प्रेशर क्रिएट नहीं होने देना है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, जो बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। देखो कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई रखना है, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। पहला पॉइंट और लास्ट पॉइंट ही आपको सक्सेस दिलाएगा। जो पढ़ाई होनी थी वो अब तक हो गई, जो रिवीजन होना था वो भी हो गया, अब जो आपको सक्सेस दिलाएगा दो चीज़ें दिलवाने वाली हैं। आपने जो पढ़ा है उस पर पूरा कॉन्फिडेंट रहिए, उस पर पूरा बिलीव करिए, ठीक है। अब ये तो दिमाग में हो गई कि अगर आपके कुछ 2-4 टॉपिक रह भी रहे होंगे, बार बार माइंड में ये आएगा कि यार वो टॉपिक छूट रहा है, वो टॉपिक छूट रहा है। ये नहीं आएगा कि जो मैंने 99% सिलेबस कर लिया वो तो नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो माइंड तो ये कहेगा कि भाई वही 2% में से पेपर आने वाला है, ठीक है ना। तो आप अपने जो भी आपने मेहनत करी है, अगर आपने अपना 100% दिया है उस पर कॉन्फिडेंट रहिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और पहला पॉइंट, अननेसेसरी कोई भी प्रेशर, कोई भी एंजाइटी, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट ऑन एंड बिलीव इन योर सेल्फ, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। यही 10 पॉइंट मुझे आपसे डिस्कस करने थे। और मॉडर्न हिस्ट्री के अपन ने कर ही लिया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पॉलिटी के भी मैंने करवा दिए हैं, PYQ मैंने काफ़ी आपके साथ डिस्कस करे हैं, ठीक है। तो उनको एक बार देख लीजिएगा जाने से पहले। लेकिन अभी इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा, कल 5 बजे के बाद कोई भी स्टूडेंट अपने टेबल चेयर, जहाँ भी आप पढ़ते हो स्टडी टेबल चेयर पे नहीं रहेगा। आप अपने नोट्स, बुक्स, जो भी आपके लेक्चर्स है सब साइड कर दीजिएगा। प्लीज़ इन 10 पॉइंट्स का ध्यान रखिएगा। डेफिनेटली ये आपको 5 से 7 क्वेश्चन ज़्यादा ही आप लगा के आओगे और सही लगा के आओगे, ठीक है। अननेसेसरी कुछ भी प्रेशर क्रिएट कर लिया, कोई भी पैनिक हो गए, 2-4 क्वेश्चन गलत कर आओगे, वही 8-10 नंबर का फ़र्क हो जाएगा। और जो जेन्युइनली जो स्टूडेंट मेहनत करता है उनका अगर आप देखोगे भी, वो इतने ही नंबर से डिफीट होते हैं। और उनका मेन रीज़न क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जो मैंने इसमें डाले हैं PPT में, उनका बहुत ध्यान रखिएगा, ओके। रिवीजन करिए मैक्सिमम जितना हो सकता है, फैक्ट्स को रिवाइज करिए, जो चीज़ भूल रहे हैं उनको बार बार रिपीट करिए। कल का दिन बचा है, आराम से रहिए, फ्रेश माइंड से रहिए, ठीक है। और मिलते हैं एक नए 2 जुलाई के बाद नए प्रोग्राम के साथ, एक नए सेशन के साथ। RS की भी वैकेंसी डिक्लेयर हो गई है, UPSC CSC 2024 को भी टारगेट करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।